करना चाहिए क्या, कर रहे हो क्या। ये शरीर जो है भगवान कहते हैं शरीर हम दिए हैं किस लिए, आप बड़े भाग से कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। आप देख लीजिए, भाग से तो हम आपको जो भी अच्छाई मिली है वह भाग से ही मिली है। कोई अमीर है, कोई धनी ज़्यादा थी है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, सब आप देख लीजिए जितनी भी अच्छाइयाँ आपको मिली है वह भाग से। अच्छे कर्म का नतीजा जो है अच्छा सुख, और बुरे कर्म का नतीजा दुख। जो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी परिस्थिति एक तरह है, एक तरह देखने में लगते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई लुल्ला है, कोई लिंगड़ा, आप देख लीजिए। ये तो आप जो है ये जितनी भी अच्छाइयाँ हम आपको मिली है भाग से, अच्छे कर्म, भाग में हिस्सा होता है, कर्म किए तभी तो मिल रहा है। तो बड़ा भाग नहीं है कि कितनों मिलेगा, तो आप दुख से नहीं छूट सकते। दुख से आप कितना बड़ा राजा बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन दुख से आप नहीं छूट सकते। लेकिन भगवान कहते हैं ये शरीर हम दिए हैं किस लिए और कर रहे हो क्या। कितने लोग इस बात को जानते हैं ये शरीर किस लिए मिला है। एक महात्मा ने किसी से पूछा, अरे ये तुम क्या करते हो। कहा कि मैं दुकानदारी करता। दुकानदारी किस लिए करते हो, पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो, खाने के लिए। खाते किस लिए हो, जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए। वो बेचारा चुप हो गया। कौन कहेगा कि मरने के लिए जी रहे हैं, हम आप जो जी रहे हैं मरने के लिए। अरे आप जान गए कि ये जीवन किस लिए, तब आपका जीवन सार्थक। नहीं जानते हैं तो भगवान ये जना रहे हैं ये शरीर दिए हैं क्या। नर तन पाई विषय मन देही, पलटु सुधाते सठ विषय। देखिए कहते हैं वह सठ है, महामूर्ख है। दिए हैं अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन लेता है जहर। विषय, विषय में डूबा हुआ रत है। विषय कहते हैं, विषय लिखते हैं कैसे, वर्षी का मुदंसो यो को हटा दीजिए, क्या बचता है। विष, मुख मलिन तन सुंदर कैसा, विष रस भरा कनक घट जैसा। सोने के घड़ा में लबालक विष भरा है और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। ढक्कन को हटाइए, विष को पान कीजिए, मरिए। मरना जन्मा ये विषय में जब तक लगे रहेंगे ये मरना जन्मना ये चलते रहेगा। क्योंकि ये विषय 5 विषय जो है ये भवसागर कहा है संसार को। ये 5 विषय रूपी जल से लबालब भरा है, और उसी में रत रहेंगे तब आपको इस संसार में रहना ही पड़ेगा, यानी दुख में रहना ही पड़ेगा। कहते हैं विषय को नहीं ली दिए हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि जब भगवान ने रचना की शरीर सृष्टि को, ये शरीर भगवान का बनाया हुआ, आँख भी दिए हैं, कान नाक ये सारी इंद्रियाँ तो दिए हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं विषय के लिए नहीं दिए हैं, तो आँख क्यों दिए। आँख तो देखेगी, विषय ग्रहण हो गया, कान सुनेगा ही, नाक गंध ग्रहण करेगा ही। आप देखिए कहते हैं एक तरफ विषय के लिए नहीं आई, एक तरफ जो है ये सब दिए क्या। भगवान से कहते हैं आप क्यों दिए था। भगवान कहते हैं हम आँख दिए हैं देखने के लिए, ताकने के लिए नहीं दिए हैं। अरे ताकना और देखने में फर्क है। ताकना, जैसे रावण ने सीता माई को देखा था कि ताका था, प्राप्त करने की कामना से जो देखा जाता है उसी को ताकना कहते। प्राप्त करने की कामना से सीता माई को उठा के ले गया, नतीजा क्या हुआ, राह न कुल कोई रोवन हारा, कुल में रोने वाला कोई नहीं रहा। ताकना बुरा नहीं है, देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। खाना बुरा नहीं है, चाखना बुरा है। लोग खाते हैं कि चाखते हैं। आप विभिन्न तरह का मसाला इस तरह बनाते हैं खाना, तो वो चाखते हैं कि खाते हैं। आप देखिए खाना भी 3 तरह का होता है, रजोगुनी, तमोगुनी, सतोगुनी। आप खाना खाएंगे तमोगुनी तो तम मंडल से ऊपर उठेंगे, ध्यान में आगे बढ़ेंगे, आपको आलस आएगी, नींद बढ़े। तमोगुनी खाना जो है, जो मांस मछली अंडा शराब यह सब खाने वाला जो है तमोगुनी खाना है।
हमारे सत्संगी जो है तमोगुनी तो नहीं है, खाते हैं, लेकिन रजोगुनी तो खाते हैं। रजोगुनी मन को चंचल करता, विभिन्न तरह का मिष्ठान क्या क्या बना के खाते हैं। मन जब ध्यान में बैठेंगे मन जो है चंचल होगा ज़्यादा। सतोगुनी खाना मतलब कहने कि विषय को शोध कर लेना। विषय को आप शोध कर लेंगे तो आपका शरीर ठीक रहेगा। अब बिना शोधे जो मन सो खाइए, भूखे भजन न हो, पेट भरे अलसाए, जो चाहो हरि भक्ति को तो आधा पेट ही खाए। आधा पेट खा सकते हैं, आधा पेट नहीं खाइए तो कम से कम भूख राखी भोजन करो। 4 रोटी खाते हैं 3 खाओ, लेकिन नहीं। मैंने यदि कुछ बढ़िया मिल गया तो देखिए रात विषय को शोध कर लेना। देखते हैं मक्खियाँ सब जो है हलवाई के मैं आती दुकान पर नहीं थे, गुड़ का टीन सब मक्खियाँ आती है अपने परिवार के साथ, वह गुड़ पर जाकर बीच में जाकर के बैठ जाते, खूब खाती है गुड़। और जब उड़ने का समय हुआ, पेट भर गया तो उड़ने का समय, तो वह क्या करती है? उड़ने का प्रयास करती है। उड़ सकेगी? अब मक्खी बैठी गुड़ पर, पंख गया लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लाल जबूर बोला है। मक्खी को देखिए ऐसे से हाथ करेगा, माथा मारेगी, वो सब मक्खी मर जाती। एक मक्खी वह है होशियार मक्खी जो टीन के किनारे बैठती है और गुड़ खा करके वो फिर उड़ जाती है। दोनों जो है विषय सेवन किया, एक जो है शोध करके लिया और एक बिना शोधे। तो विषय को शोध कर लीजिए, शरीर के लिए तो लेना ही पड़ेगा, और निर्विषय तत्व को प्राप्त करना। अमृत उसी को कहा गया। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर रहे संत। अमृत जो है कौन ऐसा शरीर में चीज़ है कि जब तक वो शरीर में है शरीर मरेगा नहीं। कुछ तो है, विचार कीजिए, कुछ तो है कि नहीं? शरीर से निकल जाता है, शरीर मर जाता है। वह क्या है? उसको आप कहिए जीवात्मा जो कहते हैं ना, जीव निकल गया, निकल गया है जीव। जब तक वो जीव रहेगा शरीर में मरेगा, 200 बरस 300 बरस 500 बरस मरेगा। जीवात्मा जो है, मैंने सुबह कहा था, निर्विषय तक जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता है उसी को निर्विषय, जो इंद्रियों के ज्ञान में आता है उसी को कहते हैं विषय। तो जीवात्मा के ज्ञान में जो आवे उसी को निर्विषय, ना परमात्मा को। परमात्मा ही निर्विषय, परमात्मा का अंश जीव या बैठा है शरीर में, और शरीर में जब तक बैठा रहेगा शरीर मरेगा नहीं। वह भी अविनाशी है। जब अविनाशी परमात्मा बैठा हुआ है शरीर के अंदर, तो यह अविनाशी जब तक रहेगा शरीर नहीं मरेगा, निकल जाएगा शरीर मर जाएगा, शरीर मर जाएगा। मतलब कि वही जीव जो है, जीव भी निर्विषय है, परमात्मा भी निर्विषय है। अंतर क्या है? शरीर के साथ परमात्मा जो हो गया उसको कहते हैं जीव, और जो शरीर से अलग है उसको कहते हैं शिव। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। तो भगवान कह रहे हैं उसी अमृत को प्राप्त करने के लिए यह शरीर दिए हैं। यदि प्राप्त कर लिए तब तो अहोभाग्य है, नहीं तो इतर प्राणी से आप विशेष नहीं हैं। विशेष सुख हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को लगता है। देखने का सुख साधारण पक्षी को 8 गुना, बाज 10 गुना, गिद्ध दृष्टिया पार। देख लीजिए, हनुमान जी बांदी सेना के साथ सीता माई की खोज में निकले, खोजते खोजते कहाँ गए? संपाति के पास, माना जटायु का भाई गिद्ध। संपाति कहते हैं कि आप लोग कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? हनुमान जी बहुत सी भाषा में कहते हैं कि भगवान की भारजा की चोरी हो गई है, उसी के खोज में हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। संपाति क्या कहता है? अरे मैं तो यहीं से देख रहा हूँ, सीता माई अशोक वाटिका में लंकापुर में बैठी है, वहाँ 1600 किलोमीटर दूर। आप बताइए, 1600 किलोमीटर हम लोगों को दिखाई पड़ती है। मैंने विषय सुख हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को लगता है। तो विषय सुख ही चाहिए तब तो इतर प्राणी का शरीर देना पड़ेगा। यदि विषय में लग करके रहें तो इतर प्राणी के शरीर में जिस विषय की लत जिसको
ज़्यादा होगी उसी प्राणी के में शरीर में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए संतों ने कहा कि निर्विषय तत्व को प्राप्त करो। निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इंद्रियों के साथ जब तक रहेंगे, विषय कहीं भी जाइए, मथुरा वृंदावन कहीं भी जाइए, इंद्रियों के साथ जाएंगे, वहाँ विषयकरण होगा। विषय से आप नहीं छूट सकते। विषय से छूटने के लिए धारा जो मैंने संसार विमुख है, उस धारा को अपने अंदर समेटो, सीधी बात। आपने वह धारा जो आँख से निकलती जाती है, आँख बाहर देखती है धारा, उस धारा को अपने तरफ करो, अपने तरफ करो। सब धारा कान नाक ये सब जब जुड़ी है तब तो बाहर की तरफ देखना सुनना होता है। उस धारा को वहाँ उधर से हटा लीजिए, बाहर का देखना सुनना बंद हो जाएगा। तो ये तो सब अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग सो जाते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, तो धारा जो है विश्व मन है इंद्रियों के घाटों से हट गई है। अभी जागृत में हम लोग हैं, 14 इंद्रियों के साथ हैं। स्वप्न में जाते हैं तो 10 इंद्रियां छूट जाती है, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, 4 इंद्रियों के साथ रहते हैं। और फिर गाड़ी में चले जाते हैं तो फिर वहाँ 3 इंद्रियां छूट जाती है, मन बुद्धि अहंकार, एक इंद्रियों के साथ रहते हैं। वह चित्त है, चित्त एक इंद्रियां हैं, दोनों सेंस में प्रयोग होता है। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है। चित्त किसको कहते हैं? चित्त वह भूमि है जहाँ विचार उठता है। जैसे आप बैठे हैं चुपचाप, विचार उठा, अब हमको जाना है देवरिया, विचार उठा, मन का काम है क्या? संकल्प विकल्प करना, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब संकल्प विकल्प हो रहा है, बुद्धि निर्णय देगी। बुद्धि आपकी यदि सबल है तो उसी तरह का निर्णय, निर्बल है उसी तरह का निर्णय। यदि आप सत्संगी हैं तो कहेंगे कि नहीं सत्संग छोड़ के नहीं जाना, बाद में देखा। और जो नहीं है तो कहे ये सत्संग बराबर होते रहता है, इससे क्या लेना। देखिए बुद्धि निर्णय, जब काम करके लौटे तब अहंकार। तो वह वृत्ति उठे नहीं, वह उठने नहीं दीजिए। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। कल इस पर सुनेंगे। अभी तो इतने समझिए कि वह कहीं निर्विषय तत्व को प्राप्त करने कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इंद्रियों घाटों से अपने को समेटना है। समेटेंगे, जो बिखरी हुई धारा है वो समेटेंगे तो वो धारा जो है उलट जाती है। गगन धार गंगा बहे, कहत संत सुजाना हो। गंगा उल्टी धारा में, जैसे चेतन धार ब्रह्मांड से नीचे पिंड की तरफ आई है, वही धारा उलट करके ब्रह्मांड की तरफ जाएगी। तो स्थूल शरीर से ऊपर करके जाएगी सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर से ऊपर जाएगी कारण शरीर में, कारण शरीर से ऊपर जाएगी महाकारण में, तब चेतन का शरीर। तब उसको अपना ज्ञान हो जाता है कि यह मैं सारे शरीर के बस उतर गए, जिसे नख से सीख तक दिखते हैं। उसी तरह जितने शरीर रूपी कपड़ा है सब उतर गया। वह एकदम जो है उसको यह ज्ञान हो गया कि यह मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब हुआ उसी ज्ञान में ब्रह्म का ज्ञान होता है। जैसे अभी शरीर ज्ञान में संसार का ज्ञान हो रहा है, उसी तरह आत्मज्ञान में ब्रह्म का ज्ञान होता है। अब कल आप सुनेंगे, अभी विशेष समय हो रहा है ध्यान का। यहाँ तो ध्यान का विशेष महत्व है। संत मत में टाइम का बहुत महत्व है। टाइम का महत्व नहीं देंगे तब तो अपसेट हो जाएगा, कुछ से कुछ होगा। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यही कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु।